हेलो एवरीवन। तो बेटा क्लास रहेगी हमारी बेसिक मैथ क्लास। कौन सी ऐसी क्लास है आपकी? 7। ठीक है। तो इसका टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है आज का स्क्वायर, वर्ग। ठीक है। आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब ये होता है, ये जैसे स्क्वायर है, इसको बोलते हैं क्या? वर्ग। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे 1 की पावर 2 या 2 की पावर 2, पावर कितनी होनी चाहिए? पावर 2 ही होगी तो ही स्क्वायर होगा। ठीक है। अगर हमने यहाँ 2 की पावर 3 कर दिया, ये संख्या रख दे, तो ये क्या हो गया? ये होता है आपका घन। ठीक है। ये हो गया आपका क्यूब निकालना। ठीक है। तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं स्क्वायर, पहले स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं कौन सी क्लास लेंगे। ठीक है। तो ये सीखिए आप, जो भी हमारी पावर है वो क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है। ये होती है हमारी आधार। आधार की पावर क्या होती है? घात। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो संख्या होती है वो क्या है? आधार। जैसे हमारे पास संख्या है 3 और पावर कितनी हमारे पास? 2। ठीक है। तो 3 पावर या 3 स्क्वायर या 3 की पावर 2। ठीक है। या 3 का वर्ग, ये 3 का वर्ग है। इसको क्या बोलेंगे? 3 का वर्ग। 3 का वर्ग। ठीक है। 3 का वर्ग क्या है? ये 3 का वर्ग। जैसे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 15 का वर्ग। ठीक है। अब इसमें यह है कि इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्व भी तो करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास क्या है? सबसे पहले 1 का ही लेते हैं हम। अगर हम 0 का लेंगे, देखो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। ये है 0 का स्क्वायर। तो ये क्या है? 0 मल्टीप्लाई 0। इसका मतलब ये है उसी संख्या का, जिसका स्क्वायर है, उसी संख्या में 2 बार क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 का स्क्वायर है, और ये है आपका 2 का स्क्वायर, और ये है आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हुआ? 1 का मल्टीप्लाई 1 में, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में। ये क्या आएगा? देखो, अब 0 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो क्या आएगा? ये तो 0 ही आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। ठीक है। अब नीचे दे रखा है 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 गुणा 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। 2 दूनी 4। अब ये है आपके पास 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3। 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9। ऐसे हम सारी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। अब जैसे हम निकालें, जैसे 10 का निकालें, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 10 गुणा 10। इसको पहले हम ऐसे लिखेंगे, 10 गुणा 10। तो 10 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। 10 धाम के 100 या 100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 धाम 100। अब ऐसे ही 11 का 11 में करेंगे, या 11 का स्क्वायर निकालेंगे। 11 का स्क्वायर बराबर 11 मल्टीप्लाई 11 बराबर 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा करो, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 1 12। ये हो गया 121। ठीक है। ये हो गया आपका 121। ऐसे ही हम वर्ग निकाल सकते हैं। सारी संख्याओं के वर्ग ऐसे ही निकाले जाएंगे। अब ये जो 11 है, इसका हम वर्ग निकालेंगे तरीके से। ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। 11 का जो वर्ग है बेटा, इसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास संख्याएं कुछ ऐसे लिखी हुई हैं, जैसे 11 का स्क्वायर। ठीक है। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। ये 111 का स्क्वायर, और ये है आपका 1111 का स्क्वायर, या आपके पास है 11111 का स्क्वायर, या 11111 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? कितने भी सारे 1 का स्क्वायर हो तो उनको कैसे निकालेंगे? देखो, अब देखो अब 11 का स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है? कितने बने इसमें? 2 बने इसमें। कितने बने? 2 बने इसमें। तो क्या करेंगे? 1 2 1 2। ठीक है। 2 से पहले क्या लिखा हमने? 1 लिखा, तो 1 लिख देंगे, हो गया। बस समझना, ये कितने बने हैं इसमें? 1 और 2, या 1 और 2, 2 बने। तो संख्या लिखेंगे हम 1 और 2 लिख दिया। और 2 से पहले हमने क्या लिखा था? यहाँ पे 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, हो गया। यही आंसर। ठीक।
अब नीचे क्या लिखा हुआ है, कितने वन है इसमें, 1 2 3, 1 2 3, 3 वन है इसमें, तो लिखेंगे 1 2 3। अब इससे पहले कौन सी संख्या है हमारे पास, एक जी 2 है और 1 है, तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे 3 2 1। तो ये क्या हो गया, आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा आंसर। अब देखो, अब ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसमें 4 वन है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब 4 से पहले क्या दे रखा है इसमें, 4 से पहले क्या दे रखा है, 3 2 1, तो 3 2 1। ये ध्यान रखना है आपको, जो इसके बराबर में संख्या है इसका उल्टा लिखेंगे, 3 2 1 ऐसे, ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 4 से पहले 3 2 1, 3 2 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, 1 2 3 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है आपके पास क्या, ये इसमें कितने वन है, देखो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 वन है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 से पहले कौन सी संख्या है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो गया। अब हो गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, पहली संख्या कौन सी है, 5 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम चेक करके दिखाएंगे आपको आंसर। इस वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं, 111 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 111 का स्क्वायर हमारा आंसर आना चाहिए। 111 का स्क्वायर ये है, इसी का गुणा इसी संख्या में कर देंगे, तो निकालेंगे। 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में किया, 1 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई तीनों में किया, तो क्या आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई तीनों में करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 1। अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड क्या आएगा 1, ये 1 और 1 2, ये 1 2 3, ये 1 1 2, ये हो गया 1। आंसर आ गया 1 2 3 2 1। अब इसका आंसर देखेंगे, देखो क्या था, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, तो ये इसका आंसर आ गया 1 2 3 1 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी ट्रिक। क्या है आपकी, ये आपकी ट्रिक है जो कि आपको याद करनी है और नोट करके रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके में। देखो अब इस पेज पे दिखाएंगे आपको, इसको निकालना। अब जैसे हमारे पास संख्याएं हैं, हमारे पास संख्या है 12, 12 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, एक तो हमारे पास तरीका है कि 12 गुणा 12 करके निकालेंगे। 12 गुणा 12 तो कितना होता है, गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 कम 12 और 2 14। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ट्रिक। अब ट्रिक से क्या निकालेंगे, देखो अब ऐसे गुणा तो करेंगे नहीं हम आगे चल के, क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी आएंगी, 898 आएगी, 89 है, 76 है, 24 है, ऐसी संख्याएं आएंगी। छोटी संख्या में तो गुणा कर सकते हैं, लेकिन लंबी संख्या बड़ी संख्या को गुणा करेंगे तो लंबा क्वेश्चन होगा और डिफिकल्टी भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, देखो ये 1 है आपके पास और ये 2 है आपके पास, ये इसका स्क्वायर है। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे हम b। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आपका a स्क्वायर इधर b का स्क्वायर और बीच में क्या आता है 2ab। ठीक है, समझना है ध्यान से, इसको हमने मान लिया a, इसको मान लिया b। सिंपल फॉर्मूला है a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर कितना है, a का मतलब 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कितना हमारे पास, a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या है 2। ठीक है, और b का स्क्वायर कह रहा है, b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या बताया था अभी, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इन तीनों संख्याओं में करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना होता है 4। अगर 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये आंसर क्या हो गया 144।
ये हो गया आपका 144। इधर भी देख लीजिए आप, इसका कितना आया था, हमने मल्टीप्लाई किया था, ये भी कितना आया था 144। क्या आया था, ये आया था बेटा 144। तो ये आपका ट्रिक से हो गया। ठीक है, अब हम ट्रिक से और निकालेंगे, आपको समझाएंगे, तरीके से समझोगे आप, ध्यान से समझना है आपको। देखिए, जैसे हमारे पास बेटा संख्या है क्या, हमारे पास हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 25। ठीक है, हमारे पास संख्या क्या है 25। 25 का स्क्वायर निकालेंगे। अब सीधी सीधी बात है, अब क्या करोगे, इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे क्या, तो समझो क्या मानेंगे, अभी बताया था ए मानेंगे और इसको मानेंगे बी। बुक हो गया जी, समझ रहे हो ना आप, समझ में आना चाहिए आपको। जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर देखने का, वीडियो देखने का आपका कोई फायदा नहीं है, समझ में ही आना चाहिए, ध्यान लगा के समझना है आपको। देखिए, तो ये हो गया बेटा आपका क्या ए, और ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो फॉर्मूला था हमारा ए का स्क्वायर, ये हमने लाइन खींच दी यहाँ पे, ये हो गया आपका 2ab, ये हो गया आपका बी स्क्वायर। फॉर्मूला आपका ये है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूले का ध्यान से रखना, आपका फॉर्मूला ही आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ए का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है हमारा 2, क्या है जी, ए क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, तो यही आपको समझना है कि ए क्या हमारा, ए है हमारा 2, तो 2 का क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्लैश 2 है ये हमारे पास, ए कितना हमारे पास, ए कितना हमारे पास 2, गुणा बी कितना हमारे पास, यहाँ बी दे रखा, तो बी कितना हमारे पास 5, सिंपल, बी का स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 5, तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ तीनों का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर इधर देख लीजिए, 5 गुणा 5 कितना होता है 25, कितना होता है 5 पंजे 25। तो अब इनको क्या करेंगे, अब इनको कर देंगे तीनों को ऐड। ऐड कैसे करोगे, अब ये समझ लेना, जैसे हमारे पास 5 है तो इकाई अंक ही लेना है, यहाँ का लिखेंगे 5। ठीक है, अब इस 2 को भेज देंगे हम इधर, 2 में 0 ऐड करेंगे, समझ लेना, 2 में 0 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, जैसे 2 में हम 0 ऐड करें तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। इस वाले 2 को हम क्या करेंगे आगे भेज देंगे, तो ये 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको समझना है। ये 5 ले लिया हमने का एक अंक, इस 2 को हमने आगे भेज दिया, 20 और 2 कितने होते हैं, ये 20 हो गया, ये 2 हो गया, 22 हो गया, 22 का 2 ले लिया हमने, 22 का 2 ले लिया, 2 को भेज दिया हमने आगे, तो क्या करेंगे 2 और 4 6, आंसर हो गया आपका। अब चेक करने के लिए आप क्या करोगे 25 गुणा 25, तो 25 पंजे 5 पंजे 25 का 5, हाँ से 2, 5 2 10 और 2 12, और 25 दूनी होते हैं आपके 50। चेक करके देख सकते हो, गुणा करके देख सकते हो, 5 2 5 और 6। गुणा समझ में नहीं आते, गुणा करने नहीं आते, तो आप पीछे जो वीडियो डाल रखी है मैंने, को देख सकते हो, वीडियो मैंने डाल रखी है गुणा की, भाग की, एलसीएम की, फैक्टर की, आप उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और देखिए जी सरकार, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। अब मेरे पास जैसे 36 का है, 36 का क्या निकालना है, इसको निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फॉर्मूला हमारे पास क्या है ए स्क्वेयर, इधर बी स्क्वेयर, और बीच में क्या है 2ab। ठीक है, ए का स्क्वायर कितना होता है, अब हम डायरेक्ट लिख दें, नहीं लिखेंगे, चलो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 2, ए कितना हमारे पास 3, बी कितना हमारे पास 6, बी कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर, 3 तिया कितने होते हैं, 3 तिया होते हैं बेटा 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 तिया 6, 6 चिंग 36, ये 36 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, अब क्या होगा, अब करेंगे इसमें क्या ऐड करेंगे, इसको कैसे ऐड करेंगे, ये 6 हमने यहाँ पे ले लिया, इस 3 को आगे भेज दिया, तो 3 और 6 कितने हो गए 9, इस 3 को फिर आगे भेज दिया, और 9 और 3 कितने हो गए 12, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखो, हमने 3 को ए मान लिया, 6 को बी मान लिया, ये 36 है हमारे पास, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर 2 भी हमारा फॉर्मूला हो गया, और अब क्या करेंगे ए का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, स्पेशलाइज अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, फिर करेंगे 6 का स्क्वायर, 3 तिया 9, इन तीनों का गुणा, 2 तिया 6, 6 चिंग 36,
6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उसी संख्या का जिसका हम वर्क कर रहे हैं उसी संख्या में 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। 6 ले लिया यहाँ से लेंगे हम इकाई का अंक, इस 3 को भेज दिया हमने आगे, तो ये क्या होगा, 3 और 6 9, 3 और 6 9 हो गया, और इस 3 को भेज देंगे आगे, 9 और 3 12, 9 और 3 हो गए 12, तो 1296। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। पहले सीखिए और फिर आपकी समझ में आता है तो आप इस काम को भी इनको कर सकते हैं। और आगे हम क्वेश्चन सिखाने वाले हैं अच्छे वाले, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, 99 तक आपको आने चाहिए कम से कम। ठीक है, देखो अब हम आपको सिखाएंगे। अब ये हो गए 48 का, एक ले लेते हैं 48 का। ठीक है, एक लेते हैं हम 48 का स्क्वायर, इसको ए माना, इसको बी माना। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ बीच में क्या है हमारे पास 2ab। ठीक है, तो ए का स्क्वायर कितना हमारे पास, ए कितना 4 का स्क्वायर, 2ab कितना हमारे पास 2, ए कितना हमारे पास 4, और बी कितना हमारे पास 8 है हमारे पास, कितना है बी हमारे पास 8, बी कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, 4 चौक 16, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, तो 2 चौके 8, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का 8 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। तो ये हो जाएगा आपका इकाई का अंक, लेंगे अब यहाँ से हम क्या लेंगे, इकाई का अंक, तो 4 हो गया। इस 6 को क्या करेंगे, आगे भेजेंगे, इस 6 को आगे भेजेंगे तो ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 और 6 कितने हो जाएंगे, 64 और 6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 70। 70 का क्या करेंगे 0, और 7 को रखेंगे हम आगे। 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 और 7 हो जाएंगे आपके 23। ठीक है, 16 और 7 हो जाएंगे आपके 23, 16 और 7 हो जाएंगे आपके 23। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो पहली संख्या को माना ए, इसको माना बी। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में आपका क्या है 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पहले ए का स्क्वायर मांग रहा है, तो ए का ए क्या हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर 2, ए कितना हमारे पास बेटा, ए है हमारे पास 5, और बी हमारे पास क्या है 0। अब हमारे पास 0, ये भी ध्यान रखना है। और बी का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, इसी को निकाल लो पहले। 2 का गुणा 5 में करें और 5 का गुणा 0 में करें तो क्या हो जाएगा, ये सारा ये हो जाएगा आपका 0। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो ये क्या आ गई संख्या हमारे पास 2500, क्या आ गई 2500। तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले से 1 मिनट में नहीं 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करने में आपको 5 मिनट लगेंगे, देखो कैसे लगेंगे, एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास है 53 है मेरे पास, जैसे देखो अब मैं डायरेक्ट करूँगा इसको, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 पंजे 30, और 3 3 9, 9 0 25 3 28 हो गया, 2 सेकंड में हो गया, 5 सेकंड में हो गया होगा। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन अच्छा है इसका, पढ़ोगे जब तो आएगा समझ में, जब तक समझ में आएगा नहीं जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे। और देखिए जैसे 42 है हमारे पास, ध्यान से समझ लो, ये ए है आपके पास और ये आपके पास है बी। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, और इधर क्या है 2ab। ठीक है, अब ए हमारे पास कितना 4 का स्क्वायर, कितना हमारे पास 4 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास 4, ए 4 है, और बी कितना है हमारे पास 2। ठीक है, बी हमारे पास कितना है, अभी क्या बताया था 2 का स्क्वायर। सिंपल, अब इसको जो ऐड कर लीजिए, पहले सरल करो फिर ऐड करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक के 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। अब ऐड कर दो इसका, 4 तो है ही हमारे पास, ये 16 में से क्या लेंगे 6 को ले लेंगे हम, एक को क्या करेंगे, एक को हम भेज देंगे बेटा आगे। ठीक है, तो 16 और 1 70 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको करना है बेटा, 45 का क्या बताना है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, अभी 1 से 50 तक हो गए हैं, लेकिन अगली जो क्लास होगी आपकी वो भी अभी
ट्रिक के हिसाब से कराएंगे उसमें। जब तक इस वीडियो को देखें और अपने आप से क्वेश्चन बनाएं, ठीक है। जैसे 24, 25, 26, 27, 28 इनके स्क्वायर वर्ग निकालें इसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर रखना है और 2ab को बेटा बीच में रखना है। ये गुणा होता है, ये ध्यान रखना है, ये ए का वर्ग होता है, ये 2 गुणा ए गुणा बी स्लैश बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि आपकी वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें। इस 45 का स्क्वायर आप बताएंगे, इसका वर्ग आपका, आप आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। थैंक यू।